गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में जो कि हमने पिछले वीडियो में उस रिलेशन फंक्शन के कुछ थ्योरी हमने डेवलप किया था एंड दिया था आपको। अब हम आज बात करेंगे उसी थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें हमने पूछा है इज द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू, एक सेट हमारा ए जिसमें मेंबर हमारे पास हैं 1 2 3 अप टू 14 मेंबर हैं। ओके, वो रिलेशन डिफाइंड है, इसी सेट पे डिफाइंड है, यानी कह सकते हैं हम कि रिलेशन ऑन ए सेट है। रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब हमने बताया था आपको कि रिलेशन ऑन ए सेट एक सेट से उसी सेट पे। ओके, तो उसी सेट पे डिफाइंड है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम और आगे जाते हैं। तो रिलेशन हमारा एक ही सेट पे डिफाइंड ए पे है और वो इस तरह से डिफाइंड है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एक सेट, जो सेट हमारा एक कैसा है, फाइनाइट सेट है। ओके, तो फाइनाइट सेट अगर हमारा रहेगा तो जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, रिलेशन जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे, यानी पहले हम लोग उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे गिवन दैट, हमारी कंडीशन क्या क्या है ये लिखना है। हमको क्या दिया हुआ है, सेट एक दिया हुआ है जिसके पास 14 मेंबर हैं 1 से लेकर 14 तक। ओके, और रिलेशन एक डिफाइंड है कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो y become 3x. Okay, अब x is a member of set A, x is the member of set A and y is also a member of set A because relation defined on set A itself. Okay, तो यहाँ पे x और y दोनों मेंबर सेट A के लिए हैं। तो पहले हम लोग पुट करेंगे x के जितने भी मेंबर हैं उनको पुट करेंगे। तो x के कितने मेंबर होंगे, x किसका मेंबर है, सेट A का, तो x स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट है। तो 1 पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा, 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3। x इक्वल टू 2 रखने पे कितना मिलेगा y, तो y मिल जाएगा 3 इंटू 2 कितना होगा 6। x इक्वल टू 3 रखने पे कितना आएगा, तो y बिकम 3 इंटू 3 हाउ मच 9। x इक्वल टू 4 रखने पे कितना वैल्यू देगा, 3 इंटू 4 हाउ मच 12। अगेन x इक्वल टू 5 पुट करने पे कितनी वैल्यू आएगी y की, तो 3 इंटू 5 कितना आएगा 15। तो 15 इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट A, 15 इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट A। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप कर जाएंगे, क्योंकि y का जितना मेंबर मिला था हमको 15 उसमें नहीं है सेट A में, तो अब यहीं पे रोक देंगे। तो इससे हमें कितने ऑर्डर पेयर मिले, इसको आप लोग फिर से रीराइट करेंगे रिलेशन को। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं इसको। अब हम आगे लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे इसके क्या होगा। तो R हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से। जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y कितना मिल रहा है 3, 2 पे 6, 3 पे 9 और 4 पे 12। यही 4 मेंबर आएंगे रिलेशन के 4 मेंबर होंगे। अब इन्हीं को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, कि ट्रांजिटिव होगा, कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ये सब चेक करना है हमको तीनों चीज। ठीक है, तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव याद रखिए आप लोग, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमेशा हम लोग सेट के सभी एलिमेंट को चेक करते हैं कि सेट का सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिल रहा है कि नहीं, उसी से, यानी उसी से रिलेटेड है कि नहीं। जैसे सेट ए के पास कितने मेंबर थे, 14 मेंबर। ओके, 14 मेंबर थे, ये 1 मेंबर है 2 3 4 अप टू 14। तो इसका जो 1 एलिमेंट है 1 का ऑर्डर पेयर R में होना चाहिए। जैसे रिफ्लेक्सिव हमने बताया सेट A से चेक करेंगे तो 1 का मेंबर 1 1, 2 का मेंबर 2 2 और 3 का 3 3। इस तरह का मेंबर उसमें पूरा टोटली होना चाहिए, सभी सेट के ईच मेंबर का ऑर्डर पेयर होना चाहिए उस तरह का। ठीक है, तो हम एक कंसीडर करते हैं फॉर 1 बिलोंग्स टू set A but 1 1 is not the member of R. Okay, तो
कोई भी अगर एक मेंबर का ऑर्डर पेयर अगर नहीं मिलेगा तो हम लिख देंगे डायरेक्ट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली आप सभी मेंबर के लिए चेक कर सकते हैं, तो आपको वी कैन ऑब्जर्व दैट 2 2 3 3 4 4 अप टू 14 14 does not belongs to relation R. So R is not reflexive. Okay, now the next one, next symmetric. तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमने रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया कि रिफ्लेक्सिव के लिए आप सीधा सेट पे जाएंगे। सेट में जितने भी मेंबर होंगे, चाहे वो इनफाइनाइट सेट हो या फाइनाइट सेट, सभी मेंबर का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, इस तरह का ऑर्डर पेयर। क्लियर है ना? तो इस तरह का ऑर्डर पेयर रहेगा इसमें रिलेशन में, तभी हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सेट। ओके, लेकिन सिमेट्रिक को चेक करने के लिए हम लोग सीधा रिलेशन के मेंबर लेते हैं। तो रिलेशन में कितने मेंबर है? 4 मेंबर। अगर एक भी मेंबर जैसे 1 3 है, 1 3 रिलेशन का मेंबर है, क्या इसका रिवर्स 3 1 आर में होगा? नहीं होगा। तो हम क्या देंगे, क्या आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब यहां से क्लियर है ना? सभी मेंबर का मिलना चाहिए, एक भी मेंबर अगर फेल हो गया तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक नहीं है, अदरवाइज सिमेट्रिक होगा अगर सबका पेयर मिलेगा तो। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बोथ केस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द नेक्स्ट वन, लास्ट, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के केस में क्या करेंगे, तो हमने क्या बताया, सिमेट्रिक में बताया कि दोनों मेंबर, एक मेंबर लेंगे रिलेशन से, लेकिन इसमें 2 मेंबर लेंगे। 1 3 ले लिया रिलेशन का, लेकिन दूसरा मेंबर ऐसा हमको सेलेक्ट करना है जो कि इसका एंड कहां से हुआ, 3 पे हुआ, तो अगला मेंबर कहां से स्टार्ट होना चाहिए, इसका 3, और देखो इसका एंड जिससे होगा अगला मेंबर उसी से स्टार्ट होना चाहिए। यही 2 मेंबर हम इस तरह से कंसीडर करते हैं ट्रांजिटिव केस में। और हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट मेंबर यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 9 is not belongs to R, so R is not transitive, okay? तो ट्रांजिटिव नहीं है, और ये एक ऐसा केस है जिसमें ट्रांजिटिव फेल होता है, अदरवाइज सभी केस में पास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई और रिलेशन दिया होता, ओके, मान लीजिए कि 1 2 दिया और 1 4 दिया, ओके, और इस तरह से 1 5 दे दिया, ओके। तो अब इस रिलेशन में आप देख रहे होंगे 1 2 हमने 1 2 मेंबर चेक करने के लिए, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए सेलेक्ट किया। अब इसका दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई मेंबर नहीं है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा। इज इट क्लियर? तो जब दूसरा मेंबर कोई नहीं मिलेगा, यानी 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा मेंबर नहीं मिलेगा, तो हम लोग 1 C कभी भी चेक नहीं करेंगे। इस केस में डायरेक्ट लिख दिया जाएगा कि ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, आपको क्या मिला? तो 10 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि गिवन क्वेश्चन, द गिवन relation is neither reflexive nor transitive, nor symmetric and nor transitive, ओके। तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव मिला, ना तो सिमेट्रिक मिला, ना तो ट्रांजिटिव मिला। तो इस क्लियर, सबको क्लियर है क्वेश्चन? तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और ये भी क्लियर है कब किससे कौन सा रिफ्लेक्सिव को सेट से चेक करते हैं, और सिमेट्रिक को रिलेशन के एक मेंबर से चेक करते हैं, और ट्रांजिटिव के रिलेशन के 2 मेंबर से, और दोनों मेंबर आपस में एक रिलेट करते हो, एक एलिमेंट जैसे y का कोऑर्डिनेट इसका x के कोऑर्डिनेट से रिलेट करता हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर तीनों केस रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, अगर ये तीनों केस होगा तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
इसी से रिलेटेड है। ओके, सपोज मान लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है कि इज द रिलेशन आर इन द सेट z, किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को, ऑफ ऑल इंटीजर्स defined as r equal to x y such that x minus y is an integer. R reflexive, symmetric and transitive. ओके, तो अब ये रिलेशन हमने एक और रिलेशन लिया, कंसीडर किया। इसमें जो सेट हमारा है वो पिछला केस में सेट फाइनाइट था और जेड इसमें इनफाइनाइट सेट है। तो पिछला केस सेट फाइनाइट के लिए हमने डिस्कस किया, अब अगला वही चेक करना है, सेम चीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनफाइनाइट सेट के लिए चेक करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में लिखा है, स्टार्ट किया जाए। तो गिवन दैट में क्या क्या लिखेंगे आप, तो गिवन दैट में लिख दीजिएगा कि एक रिलेशन है जो कि z से z में ही डिफाइंड है। ओके, और वो इस तरह से डिफाइंड है कि x y कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर x माइनस वाई इज एन इंटीजर्स। ओके, तो ये हमारा एक रिलेशन है। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब इस केस में जबकि हमारा सेट इनफाइनाइट है तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जनरल एलिमेंट कंसीडर करके z के जनरल एलिमेंट कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। हमने क्या बताया आपसे, हमने बताया कि रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए सेट का यूज करते हैं। तो सेट के क्या है, हमारा सेट हमारा क्या है, z। तो z का कोई भी मेंबर आप ले सकते हैं, जनरल मेंबर। मान लीजिए कि हमने कोई जनरल मेंबर लिया फॉर एनी लिखकर, फॉर एनी a बिलोंग्स टू z। अब a मेंबर तो आपने लिया, कोई एक ही मेंबर लेते हैं, एक से ज्यादा नहीं। तो एक मेंबर हमने ले लिया। अब इसको चेक करेंगे इसमें रिलेशन में देखकर कि a यानी a यहाँ भी और a यहाँ भी, तो a बिलोंग कर रहा है कि नहीं यार से, ये चेक करना है, आपका ये टारगेट है। तो आप इसमें इसको देखेंगे, इसको सेटिस्फाई कराएंगे और लिखेंगे कैसे, सिंस a माइनस a इज इक्वल टू 0। क्या 0 इंटीजर होता है, ऑब्वियसली 0 इज इंटीजर। तो लिख देंगे विच इज एन इंटीजर। तो ये आपका इंटीजर हो गया और ये इंटीजर हो गया, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि a बिलोंग्स टू मेंबर ऑफ रिलेशन। सो R is रिफ्लेक्सिव। ओके, तो आप नोट्स कर सकते हैं इसको। अब हम आगे चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक शो करने की कोशिश करेंगे हम लोग, कैसे शो किया जाता है आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो सिमेट्रिक स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, मेंबर कहाँ से सेलेक्ट किया जाता है, तो मेंबर सेलेक्ट किया जाता है रिलेशन से। तो रिलेशन से मेंबर सेलेक्ट करने के लिए हम कंसीडर कर लेंगे दो जनरल एलिमेंट का। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे दैट एक्स वाई इज द मेंबर ऑफ आर और शो करते हैं हम लोग। टू शो हमको दिखाना होता है कि इसका रिवर्स यानी वाई एक्स आल्सो ए मेंबर ऑफ रिलेशन आर। ये हमको टारगेट मिला है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट इसी जो कंडीशन हमने सेलेक्ट की है उसी का यूज करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे शो किया जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई सिंस एक्स वाई इज द मेंबर ऑफ आर इंप्लाइज दैट, अब ये आर का मेंबर है तो आर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आर की डेफिनेशन क्या थी कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। सो
अगर एक्स वाई माइनस वाई इज एन इंटीजर, अब हमको क्या करना है, नाउ हमको शो करना है कि वाई एक्स यानी वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होना चाहिए। तो वाई माइनस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस वाई हो सकता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या किसी भी इंटीजर का नेगेटिव पार्ट इंटीजर होता है ऑब्वियसली। वन का नेगेटिव क्या होगा, -1 इंटीजर है ना। इसी तरह मान लीजिए कि x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई, तो ये इंटीजर 1 हो गया। अगर इसका रिवर्स देखें तो वो -1 आएगा, तो -1 भी इंटीजर होगा। तो क्लियरली लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सिंस या as we know that negative of any integers is an also integer, so इसलिए yx is the also member of रिलेशन R। ठीक है, तो रिलेशन R का मेंबर हो गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि R हमारा क्या होगा, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसमें लास्ट अपना आपका है ट्रांजिटिव, उस केस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रिलेशन से हमने एक ही मेंबर लिया और उसके रिवर्स को दिखाया कि ऐसा होगा, और ऐसा क्यों होगा हमने इस यहाँ पे रीजन भी दे दिया है। ओके, ठीक है ना। अब अगला देखिए, लास्ट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के केस में कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। ट्रांजिटिव के केस में हमने बताया था कि 2 मेंबर लेना होता है, एक्स वाई ले लिया मेंबर, एंड एक्स वाई मेंबर ले लिया किसका, रिलेशन का, और दूसरा y से स्टार्ट होने वाला मेंबर लेंगे हम लोग उसी रिलेशन में, यानी 2 मेंबर लेंगे। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है इसका x कोऑर्डिनेट होना चाहिए। याद रखिए इस बात को, ट्रांजिटिव के केस में ही ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अगर एक्स वाई मेंबर है R का, तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस वाई इज इंटीजर। ओके, और यहाँ पे y z मेंबर है तो y माइनस z इज आल्सो इंटीजर, also integer। ओके, अब यहां से अब हमको क्या शो करना है कि x और z यानी इसका फर्स्ट और इसका लास्ट बिलोंग करे R में, यानी हमारा टारगेट क्या है कि x z बिलोंग्स टू R। तो इसको शो करने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि x माइनस z क्या है, इंटीजर है। तो शुरू करें, अगर ये इंटीजर है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लैम्डा। ठीक है, विच इज फर्स्ट इक्वेशन वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसको आप लिख सकते हैं y माइनस z इक्वल टू म्यू इज आल्सो एन इंटीजर विच इज बिलोंग्स टू z। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इसको ऐड कर देंगे हम लोग। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे होंगे, देख लीजिए एक बार कैसे कैंसिल होगा, y माइनस z इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे, और यहाँ से आप देख रहे होंगे ये माइनस से प्लस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका x माइनस z इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू। लेमडा क्या है, इंटीजर, म्यू क्या है, इंटीजर। सम ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, तो लिख देंगे आपकी सम ऑफ 2 इंटीजर इज सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव जो भी हो इंटीजर, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। ओके, तो यहां से आपको मिल जाएगा कि x माइनस z बिलोंग्स टू R, सो क्लियरली x z इज द मेंबर ऑफ रिलेशन। सॉरी, ये तो मैंने लिख ही दिया है, सॉरी x y बिलोंग x कमा z बिलोंग्स टू R। तो R is transitive
relation. Okay, any doubt regarding this?